जय श्री कृष्णा। गीता स्पंद के संग में आपको स्वागत है। देखिए, 4 पुरुषार्थ बताए गए हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में। हमारे गुरुजनों ने हमें कहा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ सिद्ध करने। पर हो ये गया कि हम जिस समाज में आ गए, जिस तरह से प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ गए, तो धर्म और मोक्ष इनकी तरफ हमारा ध्यान कम रहता है। अर्थ और काम की तरफ तो रहता है, और अर्थ की तरफ बहुत खुल कर रहता है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अगर हम सिर्फ एकांगी अर्थ को पकड़ लेते हैं बिना धर्म का पालन किए हुए, तो फिर जीवन के समग्र सौंदर्य को हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो भगवान ने तीसरे अध्याय के 21वें श्लोक में ये कहा कि यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्त देवेतरो जनः स प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। कि भाई श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है ना, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। और वो जो कुछ प्रमाण कर देता है, मतलब अपने आचरण के द्वारा जो सिद्ध हो जाता है कि हाँ भाई ये अच्छा है, श्रेयस्कर है, सारा मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। तो हो क्या गया है कि हम उस प्रकार की जीवन शैली को अपना चुके हैं जिसमें सुविधा भोग करना तो बहुत आवश्यक, प्राथमिकता जीवन की है। उसके लिए अर्थोपार्जन भी बहुत आवश्यक है, और वो वैसे 4 पुरुषार्थों में सम्मिलित है। लेकिन धर्म के विरुद्ध जाकर अर्थ प्राप्ति जो की जाती है वो कल्याणकारी नहीं होती है। धर्म के अनुरूप रहकर कार्य जो करके उपलब्धि अर्जित की जाती है भगवद अर्पण करके, वो श्रेयस्कर है। इस प्रकार की जो बात है उसको लेते हुए पांडुरंग शास्त्री अठावले जी एक स्थान पर गीतामृतम में कहते हैं, बहवो गुरवो लोके शिष्य वित्तापहार कहा क्वचित्तु तत्र दृश्यन्ते शिष्य चित्तापहार का। तो कहते भाई संसार में शिष्य का वित्त मतलब पैसा अपहरण करने वाले गुरु तो बहुत हो जाते हैं, पर उसके चित्त के दोषों को दूर करने वाले गुरु कोई कोई ही दिखाई देते हैं। और जो सारा खेल है, सारा जादू है कह दीजिए, या मुक्ति के द्वार तक पहुंचाने वाली जो सीढ़ी है, जो कड़ी है, उसका संबंध चित्त की शुद्धि के साथ में बहुत है। इसलिए हम अपने आदर्श चुनते वक्त ध्यान रखें कि वो हमारे समग्र विकास के लिए, हमारे मनुष्य होने के नाते इस देह के अंदर जो अमृत प्राप्ति की संभावना है उसको उजागर करने वाले हमारे आदर्श बने, हमारे गुरुजन ऐसे हों, उनको हम गुरु बनाएं। तो ये बात कहते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मंगल कामनाएं। जय श्री कृष्णा।